ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ मैं करती रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ क्या गरीब आदमी की इज़्ज़त नहीं है? अगर इज़्ज़त नहीं है तो गरीब आदमी को ज़हर देकर जब मरवा क्यों नहीं देते? और अबू बकर, अंकल शफाक और पहले से जो आदमी मौजूद था उन्होंने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, ज़िना किया है मेरे साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ क्या गरीब आदमी की इज़्ज़त नहीं है? अगर इज़्ज़त नहीं है तो गरीब आदमी को ज़हर देकर जब मरवा क्यों नहीं देते? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज फिर एक दफ़ा हवा की बेटी की इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया। आज फिर एक दफ़ा हवा की बेटी की इज़्ज़त को पमाल कर दिया गया। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ गुजरांवाला में मोहम्मद मुश्ताक साहब के साथ, जिनकी बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम जी सर, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया और ये कब से चल रहा है मामला? सर मेरी बच्ची इन्हों के मदरसे पढ़ने वास्ते जाती सी। ये मेरी बच्ची ने उत्थे ब्लैकमेल करते रहे ने। इन्हों की जी सीमा नाम की औरत है वो इन्हों की मदरसा चलाती सी। वो उन्होंने को मेरी बच्ची पढ़ती सी। वो अगों अपना चाचा दूसरी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये एक मजबूर बाप है जो कि बच्ची के वालिद हैं और हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बात कर रहे थे और वो अपनी बच्ची का दुख इस वक्त नहीं सह सकते। तो नाजरीन, ये आप इस वक्त देख सकते हैं बच्ची के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे और इस वक्त वो अपने बच्ची के गम से मेरे से बात नहीं कर पा रहे। इतना शदीद सदमा उनको लगा, इतना शदीद कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बात करूं। मैं अपने सामने एक मजबूर, लाचार और गरीब, गुर्बत से भरी हुई ज़िंदगी गुजारने वाले उस बाप को देख रहा हूँ जिसकी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, जिसकी बच्ची के साथ इज्तमाई ज़्यादती हुई है, जिसकी बच्ची के साथ एक आदमी ने भी 2.5 साल से वो लगातार ज़्यादती करता है। सर आप परेशान, इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा आपको। पाकिस्तान के ये अवाम मुझे जहाँ जहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को जितना वायरल हो सकता है वायरल करें और इंशाल्लाह मेरा भी हुक्काम बाला से मेरी भी ये अपील है कि आप लोग इस वीडियो पे एक्शन लें और इस गरीब बाप की बच्ची को इंसाफ फराहम यकीनी किया जाए और जल्द अज जल्द इनको इंसाफ फराहम किया जाए। पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए, पानी मुंह में डालें, पानी मुंह में डालें। जी नाजरीन, बच्ची के वालिद से हम बात कर रहे थे और जैसे कि सदमा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो मेरे से बात करते हुए आपदीदा हो चुके थे और उनसे बात नहीं बिल्कुल भी हो रही थी। तो अभी उनसे बात दोबारा से स्टार्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो मुश्ताक साहब, पहले तो ये बताइए कि बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 14 साल। नाज़रीन, 14 साल की बच्ची है, इसके साथ इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। अच्छा, ये वाक़या कब से पेश आया है? मेरी बच्ची ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਚਾਚੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ
ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं। अच्छा मुश्ताक साहब, आप ये भी बताइएगा कि पिछले, जैसे आपने अभी कहा है कि 2.5 साल से ये काम जो है ये सिलसिला जारी था, तो आपको इस बारे में बच्ची ने खौफ ज़्यादा हो के उनकी गन पॉइंट पे, चूँकि ये नाजरीन अमल जारी था, तो बच्ची इस खौफ में थी कि गन पॉइंट में उसके साथ जो भी करवाया जा रहा था। तो आप ये बताइएगा कि बच्ची ने इस बारे में आपको पहले कभी इस बारे में नहीं बताया, और दूसरा ये बताइएगा कि मुलजमान जो हैं कि आपके करीबी हैं या आपके मोहल्लेदार हैं, कौन है मुलजमान? जी बच्ची गन पॉइंट पर थ्रेड हो चुकी थी, वो डर गई थी, अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है ये मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाई को मार दे। बच्ची ने हमें नहीं बताया, खौफ से ज़्यादा होकर नहीं बताया। बात रही उन मोहल्ले, वो हमारे मोहल्लेदार हैं जहाँ मैं मकान किराए पे लिया हुआ था, मेरे सामने घर उनका है, ठीक है, वो हमारे मोहल्लेदार हैं। नाजरीन, जैसे आपने सुना है कि जो वक़ूआ हुआ है वो इनके मोहल्लेदार हैं। मुलजिम का नाम क्या है? उस्मान नाम है। मुलजिम उस्मान है, जो कि ये पिछले 2.5 साल से गन पॉइंट पे जो 2.5 साल से ये अमल कर रहा था और ये धमकियां दे रहा था बच्ची को कि अगर तुमने बताया कि तुम्हारे माँ बाप को जो है वो गोली मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो अच्छा मुश्ताक साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी बच्ची ने जब आपको बताया तो फिर आप जब थाने गए हैं, तो FIR के लिए आप जब थाने गए हैं तो आपको क्या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पुलिस का तावन कैसा था आपके साथ? पहले नंबर पर उस्मान जो मुजरम है, उस्मान के साथ उसके घर वाले भी मुजरम हैं, ठीक है, जिनकी सब मिली भुगत है, ये सब ने ये काम मिलकर किया है कि ये नाई हैं, इधर ये काम करते हैं, ये गरीब बंदे हैं, ये किराए पर रहते हैं, ये हमारा क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ, क्या गरीब आदमी की इज़्ज़त नहीं है? अगर इज़्ज़त नहीं है तो गरीब आदमी को ज़हर देकर जब मरवा क्यों नहीं देते? गरीब आदमी की इज़्ज़त, जितनी अमीर की इज़्ज़त है इतनी गरीब की इज़्ज़त है। गरीब के पास पैसा नहीं है, लेकिन गरीब के पास जो उसकी बेटी है वही उसका जेवर है। वज़ीर आज़म साहब मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। अगर मेरी आपने मदद नहीं की तो मैं वज़ीर आज़म हाउस के सामने अपने बाल बच्चे पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। मैं अलानिया कहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, हर किस्म का मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर पर चीनी नहीं है, मैं ये मुकदमा भुगतूँ या अपने बच्चों का पेट पालूँ, क्या करूँ मैं? मुझे बताएं, मुझे जवाब दें, आप खुद जवाब दें, मुझे क्या करूँ मैं? मुझे जवाब दें, जैसे भी दें मुझे जवाब दें। या इधर आप खुद आएँ, खुद अगर पूछे हमारे घर के हालात देखे, अपना कोई बंदा भेजे मेरे घर के हालात देखे क्या है। हम खुद मरीज बंदे हैं, इसके बावजूद भी हमें थाने वाले टेंशन देते हैं। हम दवाई लेने जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं बच्ची को लेकर इधर पहुंच, तो डॉक्टर को छोड़ो, क्या मैं अपना इलाज नहीं करवाऊं? एक तो हमारी इज्जत पर माल हुई है, दूसरे नंबर पर जो थाने वाले मुझे बार बार कॉल करते हैं, मैं डॉक्टर के पास बैठा होता तो बोलते नहीं डॉक्टर को छोड़ो, तुम थाने अपनी बच्ची को लेके आओ। क्या कि मेरी बच्ची है, जानवर है, इंसान नहीं है ये। जी नाजरीन, हम इनसे अब ये पूछते हैं कि इनका सदमा तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, जो अफसोसनाक वाक़या। ये दरिंदा सिर्फ इसको इंसान तो नहीं कहा जा सकता, ये एक तो एक वहशी जानवर ही इस तरह का अमल कर सकता है। तो मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि जब आप थाने गए हैं तो पुलिस का आपके साथ रवैया कैसा था? या पुलिस ने बर वक्त आपकी FIR दर्ज की थी? FIR कम से कम 24-26 घंटे, पूरा दिन पूरी रात बैठे रहे हैं। अगले दिन रात को 2 बजे जाके 1:30-2 बजे जाके FIR काटी है। जी ये देख लें जी, पुलिस का जो इनके साथ रवैया है, पुलिस का जो ताउन है इनके साथ, वो किस तरह से है। वो बता रहे हैं कि 24 घंटे के 2 दिन बाद जाके पुलिस ने FIR दर्ज की है। इतना क्रिटिकल इशू था जिसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं इन पे लिया और इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने बच्ची का मेडिकल करवाया है? जी मेडिकल करवाया, मेडिकल कल परसों का करवा के आए हैं, लेकिन क्या हमारे रिपोर्ट नहीं मिली। अभी मेडिकल में क्या आया, आपको कुछ बताया गया? हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस की तरफ से मेडिकल करवाया गया? जी पुलिस की तरफ से कराया गया। 2 दिन के बाद करवाया गया, पुलिस की तरफ से करवाया गया।
آپ نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جس دن آپ اپنے بہنوئی کے ساتھ کشمیر سے واپس آئے ہیں، وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، تو آپ نے جب آئے ہیں تو آپ نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ جس طرح سے ایک لاچار باپ، پیروں کے نیچے سے زمین ناظرین نکل جاتی ہے جب کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو اس طرح سے دیکھتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ وقوع دیکھا ہوتا ہوا تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ نے مثلاً اس ملزم کو پکڑا یا اس کو کیا بات چیت ہوئی اس سے آپ کی؟ 1 منٹ پہلے مجھے آپ سے جب آپ آئے ہیں میں نے آپ کو بولا کہ مجھے کسی نمبر سے کال آئی ہے، بولا مجھے یہ ملزم مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے کال آئی ہے، نمبر میرے پاس ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے قتل میں دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں دیکھ لیتے ہیں کون ہو تم. وزیر اعظم صاحب مجھے انصاف دلایا جائے، میری بچی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں نہیں ہیں؟ ادھر آؤ، میری بات سنو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو ترقی دے گا. میری مدد کرو آ کر، یا اپنا کوئی بندہ بھیجو ادھر میرے گھر آئے اور مجھے پوچھے کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان آیا یا نہیں ہے. اچھا ناظرین، یہ 12 جون کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جب یہ کشمیر سے آئے تھے اور انہوں نے اپنی بچی کو برہنہ حالت میں اس مجرم کے ساتھ، عثمان کے ساتھ دیکھا تھا. تو میں ان سے اب یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جب گھر واپس آئے تھے تو انہوں نے آ کے بر وقت پولیس اسٹیشن میں جب یہ گئے تھے تو ان کی وہ کارروائی اس طرح سے شامل تفتیش بھی نہیں کی گئی تھی. تو انہوں نے پھر اس کے بچی کے گھر والے ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے ان سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہماری بچی کو ہماری عزت بنا دیں، ہم ان سے نکاح کر لیتے ہیں. اس بارے میں مشتاق صاحب بتائیے گا کہ لڑکے والوں نے آپ سے کیا بات چیت کی تھی اور آپ کی کیا ان کے ساتھ گفتگو طے پائی تھی؟ لڑکوں والوں نے بولا تھا تمہاری عزت نہیں ہماری بھی عزت ہے، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں تم نہ شور تم مچاؤ نہ ہم مچاتے ہیں، گھر کی عزت گھر پر رہے، گھر کی بات گھر پر رہے، ٹھیک ہے، اس کا نکاح کر دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی عزت بناتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے، نکاح کر دیا. نکاح کے بعد دوسرے دن یا اسی دن جو بچی کو پتا اسی دن طلاق دے دی یا دوسرے دن طلاق دے دی، اس نے طلاق دے دی. بچی کو ہم داتا دربار سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کرایہ کسی سے مانگ کر لے کر گیا تھا، میرے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ میں داتا صاحب جا سکوں. بچی کو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں. یہ ایمانی قرآنی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا، تو مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بچی کو داتا صاحب سے لے کے آئے ہیں اور دوسرے دن جو ہے بچی کو طلاق دے دی گئی تھی، تو بچی نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ بچی کو کہاں پہ نکاح کے بعد لے کے گئے تھے؟ سر جب بچی سے بات کریں بچی بتائے گی. بچی جی لے کر گئے ہیں ادھر، ابھی ان سے پتہ چلا کہ ادھر ربانی ٹاؤن میں کوئی گھر ہے وہاں لے کر گئے ہیں. اپنے گھر بھی نہیں رکھا انہوں نے، اپنے گھر لے کر نہیں گئے، ربانی ٹاؤن میں کوئی گھر ہے وہاں کو کرائے پہ مکان لیا تھا وہاں رکھا تھا انہوں نے. جی ناظرین، ابھی ہم بچی سے بات کرتے ہیں اور مزید تفصیلات جو ہیں وہ بچی اپنی زبانی خود بتائے گی. جی ناظرین، ابھی ہم بچی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور ابھی جیسے کہ آپ کا نکاح بھی ہوا تھا اس سلسلے میں، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ کیسے سب کچھ ہوا تھا. میں باجی سیما دے مدرسے پڑھن جاندی سی. باجی سیما نے مینوں کہا کہ آنٹی لبنا گھر جا، کلی ہوندی ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਜ਼ਰਾ. ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ. ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ. ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ. डर दे मारे मैंने जो कहता रहा मैं करती रही हूँ. अच्छा, तो आप वहाँ पे कुरान पढ़ने जाती थी उनके घर में? उनका जामिया है, वहाँ जाती थी मैं मदरसे में. जी आगे. तो 12 जून को उस्मान हमारे घर आया फजर के टाइम, गन निकाली है, ऐसे ही गन पॉइंट पे मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा, जना करता रहा है मेरे साथ. इतनी देर में मेरे अब्बू और मेरे पप्पा जी कश्मीर से आ रहे थे, उन्होंने खिड़की से देख लिया, उन्होंने उसको आवाज़ दी है कि ये क्या कर रहे हो, वहाँ से भाग गया वो. उसके बाद उसके घर वाले आए हैं हमारे घर,
अब्बू से माफ़ी मांगी है, हाथ पाँव जोड़े हैं। ये उसी दिन उसके घर वाले आपके घर आए? जी उसी दिन आए हैं। तो कहते हैं कि हम निकाह कर देते हैं, तो हमारी इज़्ज़त बना दें इसको। अब्बू ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए निकाह कर दी है। वो मुझे वहाँ से लेके गए हैं, निकाह के बाद दूसरे मोहल्ले लेके गए हैं। वो उस्मान था, उनकी आंटी लुबना थी, अंकल शफाक था और वो अबू बकर था। ये मुझे वहाँ पे लेके गए हैं। आपको निकाह जब हुआ है तो आपको वो जो मुलजिम उस्मान जो आप बता रही हैं वो आपको अपने घर नहीं लेके गया? नहीं, अपने घर नहीं लेके गया, किसी दूसरे मोहल्ले लेके गया है। ये चारों वहाँ पे लेके गए हैं, आंटी लुबना, उस्मान, अंकल शफाक और अबू बकर, ये मुझे वहाँ लेके गए हैं। वहाँ पे पहले से 2 बंदे मौजूद थे। उस्मान ने मुझे वहाँ जाके कहा है कि मैंने तुमसे निकाह नहीं था करना, मैंने तो केस से बचने, ज़िना के केस से बचने के लिए तुमसे निकाह किया था, मैं राज़ी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो मुझे 3 बार तलाक दे के वहाँ से चला गया है। मैं रोने लग गई हूँ। आंटी लुबना ने मुझे कहा है कि तुम रो ना, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जिस दिन आपका निकाह हुआ है उस 12 जून को, उसी दिन वो आपको लेके गया और उसी दिन उसने आपको तलाक दे दी है? जी उसी दिन तलाक दे दी है। तलाक देने के बाद मैं रोने लग गई हूँ। मुझे आंटी ने कहा है कुछ भी नहीं होता, मैं उसे बुला के लाती हूँ। वो आंटी उसके पीछे चली गई है उस्मान के, और अबू बकर, अंकल शफाक और पहले से जो आदमी मौजूद था उन्होंने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, ज़िना किया मेरे साथ। अच्छा, जो निकाह करने के लिए नाजरीन साथ आए थे ये बता रही हैं कि उन्होंने भी इनके साथ जो है वो ज़्यादती की है। फिर उस्मान आया है 3 बंदे लेके, साथ आंटी लुबना थी, अंकल यूसुफ थे और अंकल हफीज़ थे। इन्होंने आंटी लुबना अंदर आई हैं, मैं अंदर बैठी हुई थी बिना कपड़ों के। आंटी ने आगे कपड़े पहनाए हैं मुझे, मेरा मुंह थोड़ा ठीक ही है, और मुझे उन 3 लड़कों के सामने ला के बिठा दिया है और मेरा सौदा किया है 3 लाख में इन्होंने। अच्छा, वो जो उस्मान के साथ लड़के आए हैं आपको कोई पता नहीं है कि वो कौन है? आपको कोई पहचान है उनकी या नहीं जानती आप? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं रोने लग गई हूँ। मुझे आंटी ने कहा है कुछ नहीं होता, तुम्हें कहीं भी नहीं भेजते, तुम इधर ही हो, तुम ये पानी पियो। मैंने पानी पिया है, मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। कुछ दिन मैं वहीं रही हूँ। मुझे जब भी होश आती थी मैं उसी रूम में होती थी। मुझे फिर से ये गोलियाँ दे के सुला देते थे। उसके बाद मुझे कहीं और लेके गए हैं, 5-6 दिन मुझे उन्होंने वहाँ ही रखा है। फिर कहीं किसी और जगह पे लेके गए हैं मुझे। वहाँ पे 3-4 आदमी मौजूद थे, उनमें से भी एक आदमी ने मेरे साथ ज़िना किया, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ उसने। मैं हर टाइम वहाँ रोती रहती थी। एक आदमी ने एक तरस खाया, उसने मुझे कहा कि अपने किसी का तुम्हें नंबर आता है अपने रिश्तेदारों में से तो मुझे नंबर दो। मुझे अब्बू का नंबर आता था, मैंने अब्बू का नंबर दे दिया। उसने अब्बू को बोला कि अपनी बेटी यहाँ इस जगह से आके ले जाओ। मुझे वो अगले दिन कहीं और ले जाने के लिए निकले हैं गली से। उसने कौन सी जगह बताई थी आपके वालिद साहब को जब उसने कॉल करके कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ? तो दाता साहब का कहा था कि यहाँ आके ले जाएं। तो वो निकले हैं मुझे लेके। आगे मेरी फाजी, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी खड़ी हुई थी। मैंने भाग के अपने अब्बू को जब फिर डाल लिया, वो आदमी वहाँ से भाग गया है। अच्छा, तो इस सारे मामले में ये बताएं कि पुलिस का क्या ताउन रहा है आपके साथ? आपके वालिद साहब से भी बात हुई है, तो आप ये बताएं कि चूँकि मामला आपके साथ पेश आया तो आप ये बताइएगा कि जब आप थाने गई हैं, पुलिस ने ज़ाहिर आपको बुलाया था, तो क्या वहाँ पे उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया था? क्या तफ्तीश हुई है? मुलज़िमों से मुलज़िम पकड़े गए हैं? हम थाने गए हैं, उन्होंने मुलजिम को मेरे सामने कुर्सियों पे बिठाया है। मेरी अम्मी अब्बू को जो मेरे साथ थे उनको बाहर निकाल के अकेले से तफ्तीश की है। उन्होंने मुझे धमकाते रहे हैं कि तुमने ये बयान देना है। नाज़रीन, ये देखें पुलिस का रवैया कैसा है कि वो बता रही हैं बच्ची कि उनके वालिदैन को कमरे में से बाहर निकाल दिया गया है, ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया है। SHO साहिबा जो हैं वो अकेली कमरे में मौजूद थी और वहाँ पे जो मुलजिम है उस्मान और उनके जो हवारी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और ऐसी तफ्तीश की गई है, बंद कमरे के अंदर तफ्तीश की गई है। ये पुलिस की मिली भगत है, पुलिस का रवैया जो है वो आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ था? वो SHO तैयबा हमीद का रवैया मेरे साथ बहुत सख्त था। वो भी उनके साथ मिली हुई हैं। उन्होंने आपको क्या कहा था? तफ्तीश में क्या पूछा था? तफ्तीश में उन्होंने पूछा था कि क्या क्या हुआ है। मैंने सब कुछ बताया था उन्हें, जो मैंने आपको बताया यही मैंने उन्हें सब कुछ बताया था। फिर उन्होंने जब आपकी बात सुनी है तो उन्होंने आगे से आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लेके आते हैं उनको। वो लेके आए हैं और मेरे आधे मुलजिम उन्होंने पकड़े हैं, आधे बाहर हैं। कोई उनके साथ ऐसा सलूक है जैसे वो घर में बैठे हुए हैं।
मतलब ये पुलिस की नाज़रीन मिली भगत है। वो कह रही हैं कि पुलिस का हमारे साथ रवैया बहुत सख्त है, सख्ती से पेश आ रहे हैं। हालांकि ये मुद्दई हैं, इनके साथ जो पुलिस का रवैया है वो बहुत नारवा है, और जो मुलजिम है उनके साथ वो कह रही हैं कि वो वहाँ पे ऐसे ही जैसे घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि पुलिस ने इस हवाले से आपने मेडिकल के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपका मेडिकल बर वक्त किया गया था? नहीं, बर वक्त नहीं किया गया, 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा था करना है। 24 घंटे ये के बाद किसने आपको कहा था 24 घंटे के बाद? SHO तैयबा अहमद हमीद ने। अच्छा, SHO तैयबा हमीद साहब जो कि थाना धुले की SHO हैं, उन्होंने इनको कहा है जी 24 घंटे के बाद आप आएँ, फिर आपका जो मेडिकल जो है वो करवाया जाएगा। तो 24 घंटे आप वहीं पे रही थी या 24 घंटे बाद आप गई थी? ये पुलिस कल्चर आप देख लें। मैं वहीं 24 घंटे थाने में ही रही हूँ वहाँ पे। मुझे उन्होंने घर भेज दिया है, हम अगले दिन आए हैं, फिर भी 12 घंटे हम बैठे रहे हैं वहाँ पे, फिर हम गए हैं मेडिकल करवाने के लिए। 24 घंटे ये थाने में मौजूद नहीं है, इनका कहना है। उसके बाद इनको घर भेजा गया, फिर 12 घंटों बाद मेडिकल करवाया गया। यानी ये 1-1.5 दिन यानी 2 दिन बनते हैं ये। उस 2 दिनों के अंदर 2 दिनों के बाद जो है इनका मेडिकल करवाया गया है, और इनकी जो तफ्तीश है वो भी एक बंद कमरे के अंदर करवाई गई है। और इस बच्ची का यही कहना है कि इनको मुलजिम जो उस्मान है उसने निकाह के बाद फ़ौरन तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद ये कहा कि मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया है ताकि मैं FIR से बच सकूं, इस पर्चे से बच सकूं। और फिर उनकी और उनके घर वालों की जो मिली भगत थी, उन्होंने 2-3 और लोगों को बुला के इस बच्ची को 3 लाख में नाज़रीन 3 लाख रुपए में इस बच्ची को फ़रोख्त कर दिया गया है। और इस बच्ची को कोई ऐसा पानी पिलाया गया था जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी दवाई मौजूद थी जिससे इस बच्ची को होश नहीं रहा, और फिर इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या भी पेश आया, और फिर इसको नहीं पता कि ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं इसको। और नाज़रीन, जैसे कि ये बच्ची ने बताया कि फिर ये जब ये लाहौर में मौजूद थी तो इन्होंने किसी से कहा कि जो उन्हीं में से एक बंदा था, उसमें से उस बंदे ने इनको कहा कि आपकी मैं कॉल करवाता हूँ, आपके वाले साहब आते हैं और आपको ले जाते हैं। तो इनके वाले साहब गए हैं और वो इनको लेके आए हैं। कट करें ज़रा, कट करें, स्टॉप। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब तक पुलिस की क्या पेशरफ्त रही है? हम थाने जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, ना मेरे घर वालों की सुनी जाती है, ना और मेरे गवाहों की सुनी जाती है। मेरे घर वालों को धमकियां देते हैं, कालें आती हैं धमकियों की कि मार देंगे जान से अगर हमारे खिलाफ कोई भी बात की तो। वहाँ पे मेरे मुलजिम जो हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। ये थाने के अंदर आज़ाद फिर रहे हैं? जी, जेल में नहीं, आज़ाद है, बाहर बैठे हुए हैं। और SHO तैयबा हमीद जो हैं वो मुलजिमान को मेरे सामने बिठा देती हैं, बंद कमरे में अकेले मुझे भी ले जाती हैं, मुझे उनके सामने बिठा देती हैं, वो भी बातें करती हैं, वो भी करती हैं। मैं जब बोलती हूँ तो मुझे डांट देती हैं कि तुमने चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना तुमने। हाँ जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि ये पुलिस गर्दी से कहे तो गलत नहीं होगा। ये पुलिस का कल्चर, पुलिस का रवैया जो है, ये मुद्दइयों के साथ जो किस तरह से नारवा सलूक किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। और जिनका कसूर है उनको एक बंद कमरे में बंद करके उनसे ऐसे जैसे मेहमान नवाजी की जा रही है, उनकी तफ्तीश उस तरह से की जा रही है। और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है उनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। नाज़रीन, मेरी ये हुकाम बाला से इल्तमास है, मेरी हुकाम बाला से ये अपील है, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो आज खुद इस चीज़ का, इस केस का, इस अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़े का नोटिस लें और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।